हेलो एवरीवन, यहाँ शुरुआत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर की एग्जाम की, और वो है एम्स पीएचडी का एग्जाम जो कि अभी हुआ है 9 फरवरी 2024 में। काफी इंटरेस्टिंग पेपर है ना? तो इससे पहले भी ये जो पेपर का पैटर्न होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एम्स पीएचडी की, वो चीजें जानने के लिए आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं एम्स पीएचडी एग्जाम की कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होके आए थे। तो एग्जाम जो है वो काफी सिंपल था कि नहीं था? इंटरेस्टिंग और सिंपल था। जो कैंडिडेट, जो बच्चे जेआरएफ और गेट की तैयारी बढ़िया तरीके से कर चुके हैं तो उनके लिए तो काफी सिंपल रहा होगा। बढ़िया एग्जाम था। तो क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं बात करूंगी बेसिकली स्ट्रीम जो है मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, लेकिन ओवरऑल जो अलग अलग और भी स्ट्रीम्स है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो इसमें आता है स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आ रहा है जनरल एप्टीट्यूड और स्टेज 2 में आ रहा है आपका नॉर्मल, आपका जो मेन सब्जेक्ट है या स्ट्रीम या डोमेन है। तो पहले वाला जो है एप्टीट्यूड होता है 30 मार्क्स का, और जो मेन स्ट्रीम या डोमेन है वो होता है 40 मार्क्स का। तो टोटल मिला के जो मार्क्स बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं 70। और 70 में से कितने मार्क्स लेके आने हैं? 35 लेके आने हैं मिनिमम। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? जिनके पास फेलोशिप पहले से ही है, जेआरएफ, डीबीटी, इंस्पायर फेलोशिप, स्कॉलरशिप फेलोशिप जिनके पास पहले से ही है, उनको एडिशनल मार्क्स मिलने वाले हैं इस एग्जाम में, और वेटेज मिलेगी इंटरव्यू के लिए भी। ये बढ़िया बात है या नहीं है? बढ़िया बात है ना? बढ़िया बात, ठीक है। तो ऐसे इसकी एग्जाम की अगेन पैटर्न है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो यार बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे एप्टीट्यूड में। थोड़े से जो ट्रिकी थे क्वेश्चंस, वो बस थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से वो स्टैटिस्टिक्स के थे। तो अगर आप लोगों ने कॉमन सेंस लगा लिया वहां पे, तो वहां पे भी आप स्कोर बढ़िया उन क्वेश्चंस में ले आए होंगे पक्का। थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे बस। इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे कि एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन था, वोकैबुलरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। तो अगर गेट का आप लोग एप्टीट्यूड देखें तो इसी तरीके के क्वेश्चंस इंग्लिश के यहाँ पे भी इस एग्जाम में आए हुए थे, काफी सिंपल थे। मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स में अरे बड़ा ही आसान एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे याद आ रहा है कि भाई 63 आदमी लोग इतने दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं, 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 21 आदमी 21 men would complete this particular task कितने दिनों में? इतना सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट, एक टेबल दे दिया, वो भी गेट वगैरह एप्टीट्यूड में आते हैं कि 2016, 17 वगैरह वगैरह इतने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, क्वालिफाई किया, तो परसेंटेज निकालनी थी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था वो भी। एक था सीरीज का क्वेश्चन, ओ कितना इजी था वो भी, है ना? इजी थे ना क्वेश्चंस। एक कुछ वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था कि फिगर 4 दे दी और ऑड मैन आउट निकालने थे, वही क्वेश्चन आई कैन रिकॉल। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो वहां पे भी आप स्कोर बढ़िया ले आए होंगे। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही शानदार थे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड एक क्वेश्चन था। तो वहां पे उन्होंने एक ग्राफ, एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ दे दिया एंड क्या निकालना था? स्क्यूनेस निकालनी थी, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि नॉर्मल है। अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, ये वाले जो क्वेश्चन जो चल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न वगैरह के क्वेश्चन, तो लगातार अगर आप जेआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो वाला फंडामेंटल क्लियर था, तो वो क्वेश्चन आपने बड़ी ही आसानी से कर दिया होगा, बड़ी ही आसानी से। वैसे तो कॉमन सेंस लगा के हो गया है क्वेश्चन, थोड़े से फंडामेंटल्स आपकी वो जो प्रैक्टिस थी इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो आपको वो काफी आसान लगा होगा। एक क्वेश्चन था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तो वहां पे क्या लगाना था? ट्रिक, स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद था तो आप उसको रिलेट कर देते।
तो ग्राफ आता है बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन का, कैसे ज्यादा होगा फिर कम होगा कैसे आता है, तो उसको कोरिलेट करना था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। और हम लोगों ने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, पियर्सन टेस्ट हो गया, जेड स्कोर का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने हमारी देखी है तो आप लोगों ने वो फॉर्मूले यूटिलाइज यहाँ पे कर लिए होंगे और वो क्वेश्चन कर दिए होंगे। फॉर इंस्टेंस जेड स्कोर का क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया, एवरेज मीन दे दिया 1000 लोगों का जिनका आईक्यू इतना है, इतना एवरेज निकल के आ रहा है आईक्यू, तो 130 से ऊपर कितने लोगों का आईक्यू होगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। आई होप यू आर रिकॉलिंग। तो जेड स्कोर बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं था? फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप लोगों ने वो आसानी से कैलकुलेट कर दिया होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड एंड कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम्ड इन स्टैटिस्टिक्स, सिंपल लॉजिकल। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे को यहाँ पे याद आ रही है कि यार उन्होंने जीके जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस कर रखे थे, तो जिनका अपडेट्स बढ़िया है, जनरल अवेयरनेस, जो इधर उधर का पॉलिटिक्स जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब हो रहा है, इकोनॉमिक फोरम पे हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उनके लिए बढ़िया हुआ है, ये एडवांटेज मिल गया उनको। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। ये बात की हमने एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं अपने डोमेन या स्ट्रीम पे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी की, कैंसर। क्वेश्चंस जो थे वो आए हुए थे इम्यूनोलॉजी से, कैंसर साइंसेस से, इक्के दुक्के क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से, और कुछ जनरल अपडेट्स कैंसर से रिलेटेड। तो अगर आप लोग अपडेटेड है कैंसर से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस चल रहे हैं तो आपका ये वाला सेक्शन काफी बढ़िया गया होगा। और जेआरएफ की तैयारी करते हो या गेट की, इम्यूनोलॉजी जिनका स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर तो हमको पार्ट पढ़ना ही पढ़ना था ना, क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो मेडिकल ऑन्को कैंसर ही था। तो स्टेम सेल मार्कर पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन ये था, बड़ा ही सिंपल। कुछ क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल थे, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, सीरम और प्लाज्मा के बीच में कहानी क्या है, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा सेल्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोमा, लिम्फोसाइट वगैरह वगैरह। इतना सिंपल क्वेश्चन। ट्यूमर को कौन सी सेल खत्म करेगी, बी सेल, टी सेल, एंटीजन डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है यार। एक सेल साइकिल का एक क्वेश्चन पूछ लिया था शायद। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन था। इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस काफी पूछे हुए थे। कैंसर में अपोप्टोसिस, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन। अपोप्टोसिस का अगर आपने समझा है कॉन्सेप्ट तो बैक वगैरह वो मैकेनिज्म वो सब आता है ना, फैक्टर्स आते हैं, प्रो अपोप्टोटिक जीन, एंटी अपोप्टोसिस वगैरह। बीसीएल के उन्होंने दो वेरिएशंस दे दिए। तो बीसीएल तो हमको पता कि उसकी क्या कहानी है, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बीसीएल के दो पार्ट दे दिए, एक्सेल और दैट, राइट। आई होप यू आर रिकॉलिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। थोड़ा सा वो ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन। फिर क्रोमोसोम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस, बर्किट लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और क्रोनिक लिम्फोमा, क्रोमोसोम्स, फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इस तरीके के क्वेश्चंस थे फ्रेम, ठीक है। एंड कुछ या इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो काफी सिंपल है, काफी बेसिक्स है ना, ठीक है। तो अब जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, हमारे साथ साथ आप जुड़े रहिए। रिजल्ट के बारे में बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे लेक्चर्स आप लोग देखते रहिए। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आगे बढ़ते रहेंगे।